नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दो अदालतों से तगड़ा झटका लगा। ये इतना तगड़ा झटका था कि केजरीवाल एंड कंपनी के सारे अरमानों पर इस झटके ने एक ही पल में पानी फेर दिया। अभिषेक मनु सिंह भी, जो वरिष्ठ वकील हैं, उनकी सारी दलीलों पर, जिसके लिए वो ये प्लान करके गए थे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आज किसी भी तरीके से ईडी के जो वकील हैं वो अपना बचाव उस ढंग से ना कर पाए। वकीलों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वकील को जो भी, या डिफेंस का हो या चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, दोनों को बहुत सारा पढ़ के जाना पड़ता है, बहुत सारी किताबें साथ लेके जानी चाहिए, बहुत सारा दलील देनी पड़ती है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि बहुत जल्दी इस मामले को सुनवाई के लिए लाया जाए और लाने के बाद सामने वाला जो डिफेंस लॉयर, जो सॉलिसिटर जनरल होगा, उसको बहुत तैयारी करने का समय कम से कम मिले। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने अभिषेक मनु सिंह भी को इस तरीके से प्यार भरी लताड़ मारते हुए इतना हड़का दिया कि उनको सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, ये काम तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से ही करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पूरा मामला अरविंद केजरीवाल, दरअसल हम आपको ये भी बता देते कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर हाई कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पॉइंट टू पॉइंट अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी उसको रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि नहीं, आपने करप्शन किया है और बहुत सारे सबूत आपके खिलाफ है, ईडी के पास है, इसलिए आपको जमानत नहीं दी जा सकती है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल बिलबिला गए थे और बिलबिलाने के बाद, क्योंकि ये सरकारी खजाने का पैसा है, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, इसके कितना अदालतों में केजरीवाल एंड कंपनी उड़ा रही है, इससे इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दिन बाद ही केजरीवाल ने इस मामले को फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने फाइल कर दिया और उस पर आज 15 तारीख को सुनवाई होनी थी। एक सुनवाई अरविंद केजरीवाल के केस की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी होनी थी। कावेरी बावेजा की जज में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी थी, वहां से भी उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। कावेरी बावेजा की अदालत में अरविंद केजरीवाल को फिजिकली पेश कराया ही नहीं गया, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश कराया, क्योंकि आज उनकी जो तिहाड़ जेल की कस्टडी थी वो आज खत्म हो रही थी 15 अप्रैल को, और उन्हें आज पेश किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां से उन्हें 29 तारीख तक तिहाड़ जेल वापस भेज दिया गया। अब इसकी कहानी आगे सुनिए कि आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दिया। देखिए, बिना ईडी को नोटिस जारी करे कैसे फैसला दे देगा कोर्ट। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, आदेश दिए है। 24 अप्रैल तक ईडी जवाब दाखिल करेगी अरविंद केजरीवाल की इस याचिका के खिलाफ कि उनका क्या कहना है। केजरीवाल के ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी को नोटिस जारी करने की बात कही, इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी को इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करने की बात कह दी। सिंघवी ने इसी शुक्रवार को अगली सुनवाई की मांग कर डाली। मतलब आज सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार को 4 दिन में के शुक्रवार को सुनवाई करवा दीजिए। जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा कि वह नजदीकी समय देंगे, लेकिन
सिंघवी की सुझाई हुई तारीख पर ऐसा संभव नहीं है। बहुत क्लियर कहा जस्टिस संजीव खन्ना ने कि वो नजदीकी तारीख देंगे, लेकिन आप जो तारीख बता रहे हैं उस पर संभव नहीं हो पाएगा। सिंघवी ने कहा कि वह कुछ ऐसे फैक्ट अदालत के सामने रखना चाहते हैं जो न्यायालय की आत्मा को झकझोर देंगे। देखिए कैसा जाल बिछा रहे थे सिंघवी। वो सोच रहे थे बेंच का क्या मतलब, हम ही सबसे ज्यादा बड़े वकील हैं। उन्होंने एक नया तुर्रा फेंका अदालत के सामने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि वो ऐसे फैक्ट अदालत के सामने रखना चाहते हैं जो न्यायालय की आत्मा को झकझोर देंगे। इस पर जस्टिस खन्ना ने क्या जवाब दिया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। जस्टिस खन्ना ने सिंघवी को कहा, आप अपनी दलीलें बचाकर रखें, अगली जब बार तारीख आएगी तब आप आत्मा को झकझोर देना। बड़ा जबरदस्त जवाब था ये। अभिषेक मनु सिंघवी के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो बेंच है वो इस तरीके की बात उन्हें कह देगी। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। बार बार वही दोहराते हैं। जस्टिस खन्ना ने नोटिस जारी करते हुए 29 अप्रैल को शुरू होने वाले सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध करने को कहा। 29 अप्रैल के लिए जल्दी सुनवाई की मांग भी जज ने इनकार करते हुए कहा। जब सिंघवी ने कहा कि जल्दी सुनवाई कर दी जाए तो इसका इनकार करते हुए जज साहब ने कहा कि वह सबसे जल्दी संभव तारीख है जो 29 अप्रैल है, इससे पहले ना देंगे आपको, यही सबसे नजदीकी तारीख है। आपको सुनवाई करवानी है या नहीं करवानी है, सूचीबद्ध करें या नहीं करें। तो इस पर लास्ट में जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उनके सामने कोई चारा नहीं था, वो वैसे ही बेचारे मुंह लटका के बाहर आ गए, क्योंकि एक ऐसे आदमी का केस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आदमी आखंड, वो खुद, उसका परिवार, उसकी पार्टी सब आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए लोग हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तब से वह तिहाड़ में ही बंद हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस याचिका को मूव कर दिया। तो ये जो पूरा मामला था, आज अभिषेक मनु सिंघवी जो चालाक बन रहे थे, अपने आप को बहुत चतुर बन रहे थे, आज जस्टिस खन्ना ने उनको जमीन दिखा दी। और अरविंद केजरीवाल की जो इस पर तारीख थी, अब लगभग आप समझिए महीने का अंत है, 29 अप्रैल से शुरू होगी और लगभग महीने को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं मान चुका है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर ही रहना चाहिए। बहरहाल मामला कोर्ट के अंदर है, हम कुछ नहीं कह सकते। अरविंद केजरीवाल लेकिन बहुत जल्दी नहीं छूटेंगे, क्योंकि अब उनके खिलाफ उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और जो पाप उन्होंने दिल्ली वालों के साथ किए हैं उसका फल इन्हें भोगना ही पड़ेगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मदद कर सकते हैं। दूसरा, हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबा कर भी हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।